कमिश्नर साहब, सदर जलसा भी बोले तो चलेगा, और तमाम मेरे साथीदार औरंगाबाद के मौजूद शहरियान, लीडरान, आप सभी भाइयों को जो ताउन यहाँ पर हमको मिलता है उसके जरिए हम जो है ये ईद मिलादुन नबी का जुलूस हर साल जैसे मिलादुन नबी के मौके पर इनाकात इसका करते हैं। ईद मिलादुन नबी जुलूस मोहम्मदी औरंगाबाद शहर में पिछले 30-35 साल से निकाला जाता है और हमारी खुशनसीबी है कि हम उसका हिस्सा है और आज के दौर में भी हम उसका हिस्सा है। जनाब पुलिस कमिश्नर साहब और पुलिस महकमों के सभी अमला यहाँ पर खुद मौजूद होते हैं और उनका इतना ताउन रहता है कि औरंगाबाद शहर का जुलूस कामयाब हो जाता है। अभी जश्न मिलादुन नबी के बारे में थोड़ी सी मालूमात मैं कमिश्नर साहब को देना चाहूँगा। जश्न मिलादुन नबी ये 12 रबीउल अव्वल के महीने में मनाया जाता है। रबीउल अव्वल के महीने में हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश है और ये यौम पैदाइश को तमाम महीने तक जो है कहीं हर जगह पर महफिलें हुआ करती है, जिक्र हुआ करता है और लोग अपनी अपनी तरह से इस महीने को एक मुबारक महीना मानते हुए तो इस महीने कामयाब बनाते हैं। और हम जुलूस मोहम्मदी 12 रबीउल अव्वल को हर वक्त मनाया जाता है। इस साल मैं मुबारकबाद दूंगा कमिश्नर साहब को जिनकी कोशिशों की वजह से ये जुलूस दो कौमों के अलग अलग जुलूस एक ही दिन आने के बावजूद आपने इतने अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है और सभी लोगों ने इतना अच्छा उनको साथ दिया है कि दोनों जुलूस, दोनों समाजों के जुलूस दोनों अमन और शांति के साथ निकलते हैं। एक तो जुलूस हो गया, दूसरा जुलूस हम लोगों ने औरंगाबाद में 30 सितंबर को रखेंगे ऐसा फैसला लिया और सभी शहरियान ने इसका खैर मकदम किया और मैं शुक्रगुजार हूँ हम सभी भाइयों का जिन्होंने ये शहरियान औरंगाबाद का जिन्होंने ये जुलूस को कामयाब बनाने में कोशा रहे हैं और इन हमारी कोशिशों को कामयाब किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश इस महीने में होने की वजह से उनके बारे में जो भी मालूमात है, ये इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। इस्लाम जब से दुनिया शुरू हुई तब से इस्लाम कायम है और हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी दुनिया में आने वाले नहीं हैं और हमको ये चाहिए कि उनकी उम्मत होने की वजह से हम हर एक शख्स जो हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़कर ईमान लाता है, वो एक कौम का रिप्रेजेंटेटिव है जो सीरत नबी पे चलकर अपने कौम का मुजाहिरा करता है। हमको अखलाकमंदी, सब्र व तहम्मुल और इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए इस जुलूस को कामयाब बनाना चाहिए। इसी तरह से मैं आपको गुजारिश करूँगा जनाब सीपी साहब से कि वो अपने को नेक ख्वाहिशात का अपना इजहार करे और उसके बाद उन्हीं के हाथों जुलूस को हम इफ्तिताह करें। ईद मिलादुन नबी के नाम से जाना जाने वाला ये दिन इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। आपकी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को मक्का में हुई थी। आमतौर पर सब यही जानते हैं कि पैगंबर साहब का जन्मदिन है, लेकिन पैगंबर साहब के पैदाइश के साथ इस दिन इस दुनिया से उनकी रुखसत भी इसी दिन हुई थी। इसी वजह से ईद मिलादुन नबी को बरावफात भी कहा जाता है। इस खास दिन पर पैगंबर साहब के जीवन और उनकी दी गई शिक्षाओं को याद किया जाता है। दोस्तों, मैं आज आपको यह कहना चाहूँगा, किसी भी धर्म में जो बेसिक बुनियाद है वो मानवता की है। मानवता के नाम पर ही हर धर्म चलता है
और हमारे जुलूस निकालने का जो मकसद होता है वो भी मानवता का दिखावा करना, एकता का दिखावा करना और सभी जो प्राणी मात्रा पर जिसको ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, अपने सारे सभी इंसान को, सबका मूल जो है वो मानवता में है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, सबको जीने का अधिकार है, सबको अच्छे से जीने का अधिकार है। और इसीलिए इस्लाम में भी जो ज़कात का जो जिक्र है और ज़कात जो किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि समाज में से, अपने मानवता में से कोई भी पीछे न छूट जाए, कोई आगे न निकल जाए, इतना आगे न निकल जाए कि समाज में जो है वो दूरी हो जाए। फिर वो जो दूरी है वो किसी भी धर्म में हो या किसी एक धर्म के अंदर लोगों में हो, ये दूरी जो है वो हमें, हमारे जो उन्नति है उससे आपको नीचे लाती है। ये मैं जरूर आज यहाँ कहना चाहूँगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं डॉक्टर शेख मुर्तुजा जी का मैं और उनके कमेटी मेंबर्स और सभी जो मंच पर विराजमान है, सभी कमेटी मेंबर्स और अतिथिगण, जिन्होंने सबने मिलके मेरे साथ बैठ के फैसला किया कि हमारे शहर में कोई हमारे में दूरी नहीं है, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को आनंद के साथ और एकता के साथ अपना अपना जुलूस निकालने का जो सौभाग्य है वो मिलना चाहिए। इस मुकाम पर आने के बाद में ये तय किया गया कि गणेश विसर्जन का जो जुलूस है वो 28 को निकलेगा, क्योंकि गणेश मूर्ति का उस दिन विसर्जन होना होता है। और जश्न ईद मिलादुन्नबी जो है वो जो है अपन 30 तारीख को अच्छी तरह से निकाला जाए। इसमें हमारे 2-3 डेट भी होते हैं, एक आया था कि 29 को ही कर लेते। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब अगर करना है तो फिर अपन अच्छा आराम से बढ़िया मैनेज करके करेंगे। तो हमने उस बात को स्वीकारा। हमने कहा कि यस, ये भी जुलूस है, ये भी एकता के साथ मानवता को कायम करते हुए, और ये जुलूस उसी ढंग से निकालना चाहिए जिस ढंग से उसकी जो पैगंबर साहब को जो उम्मीद है, जो कौम से उम्मीद है कि जिस ढंग से रहना चाहिए उस ढंग से ये जुलूस निकाला जाए। इस कारण से हमने ये डिसीजन लिया। पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की और इस्लाम को आगे बढ़ाया, और वो इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर थे। मैं ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मेरी तरफ से कमेटी के आयोजक, संयोजक डॉक्टर शेख मुर्तुजा साहब, जुलूस में शामिल सभी रजा अकादमी हैं और आपके दावत इस्लामी है, सुन्नी जमात सभी है। यहाँ नाम लेने जाओ तो किसी के रह जाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो जुलूस में शामिल, जुलूस के संयोजक और जुलूस में शामिल हर व्यक्ति, इसको मैं आज मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और जश्न ईद मिलादुन्नबी सबको मैं यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ। पैगंबर साहब के बताए सही और अच्छे मार्गदर्शन पर चलने और खराब और बुरे काम से बचने की मैं आपको सबको यहाँ पर हिदायत देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा एक मुहिम हमने पुलिस ने और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम लेना चाहता हूँ, पयाम इंसानियत, जो इंसानियत का एक संदेश लेके एक अच्छा काम शहर में करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें पुलिस ने उनका साथ जरूर दिया है। वो काम ये है कि जो नशे के आदी जो आज का युवा जा रहा है, उसको नशे से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर आपको उन्नति करना है तो नशे से काम नहीं। और वैसे भी इस्लाम में इसको हराम कहा गया है, लेकिन इसकी समझ जो है वो समाज के बुजुर्ग लोगों ने ऐसे जुलूस के माध्यम से सबको देना चाहिए। जो हमारा यंग क्राउड है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको अपनी उन्नति के सही रास्ते या इस जुलूस के माध्यम से दिखना चाहिए। ऐसी मैं उम्मीद यहाँ पर जताता हूँ। एक पुलिस आयुक्त इस नाते से मेरा फर्ज है कि अगर कोई गुमराह हो रहा है तो उसको सही रास्ता दिखाना और सही रास्ते पे लेके जाने के लिए समाज के जो बुजुर्ग हैं उनका सभी का साथ और उनका सभी के साथ मिलके ही ये संभव हो पाता है। इसकी मुझे पूरी मुझे आइडिया है। अब समय आ गया है जहाँ धैर्य, शांति, एकजुटता, भाईचारा बनाए रख के अपने शहर, अपने राष्ट्र का, अपने राज्य का सम्मान बढ़ाए, अपनी भी उन्नति करे। सुरक्षा के लिए एवं सभी लोगों के साथ सांप्रदायिक सद्भावना जो है वो बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। हमें अपने सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए और उसके बाद अपने को मानवता का संदेश लेके सब में एकता की भावना जुटाना चाहिए। ऐसा मैं समझता हूँ और वैसे ही मैं अपेक्षा इस जुलूस में शामिल हर व्यक्ति से मैं वो करना चाहता हूँ। इस मौके पर फिर से एक बार मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देके ये जुलूस
पूरे आनंद के साथ और अमन के साथ और अच्छा एक दूसरे का भाईचारा रखते हुए ये जुलूस आज अपन यहाँ पर आपका कंक्लूड होगा, इसकी मुझे पूरी गारंटी है। मैं उसको दूसरा लफ्ज नहीं यूज करना चाहूँ, मुझे गारंटी है कि ये जुलूस बहुत ही आनंद के साथ और बहुत शांति और अच्छी तरह से ये जुलूस होगा। जिस जुलूस को अभी पुलिस आयुक्त के नाते मैं यहाँ चालू करने जा रहा हूँ, वो जुलूस एक नई मिसाल यहाँ पर कायम करे, ऐसी उम्मीद आज मैं जताता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया, आपने मुझे यहाँ मुझे नवाजा और उसके लिए मैं आपका सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। की तरफ से मैं डॉक्टर साहब को यहाँ पुष्पगुच्छ देने हार अर्पण करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको सम्मान किया जाता है और जनाब बशीर अहमद साहब की जमीन को भी तमाम विशुद्ध में सरकार दी जाती है। आइए जनाब बशीर अहमद साहब को सम्मान, डॉक्टर साहब मुकुल साहब को सम्मान, डीसीपी साहब को देख के आए। डीसीपी साहब को ईद मिलादुल नबी इंतजामिया की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। अरे चाचा को नीचे ले लो भाई, 2 मिनट एसीपी शिंदे साहब आप स्टेज पे तशरीफ कांग्रेस पार्टी के जनाब यूसुफ साहब के तरफ से ईद मिलादुल नबी इंतजामिया कमेटी का इस्तेमाल किया हम सब एक साथ हैं और डीसीपी साहब शिंदे साहब एसीपी शिंदे साहब का ईद मिलादुल नबी इंतजामिया कमेटी की तरफ से इस्तेमाल किया जाता देखा गया है, अलग अलग टाइप का नशा देखा गया है और वो नशा जो है वो आने वाली जनरेशन को बर्बाद करने वाला है, तो उसको रोकने का भी काम पुलिस डिपार्टमेंट का है, इसलिए हम उसमें बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। ताउन है कि इन्होंने ये विशाल कार्य की है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ और 14 साल है सर और इंशाल्लाह होता है। ओके हाँ, इधर बग देखो।
हम हमारे रियाज भाई 10 लोगों का काम अकेले करते हैं। माशाल्लाह। मैं तमाम पुलिस वाले यहाँ शुक्रगुजार हूँ और मशहूर हूँ कि उन्होंने इसको इस तरह से पेश किया है और जिस तरह से साहब को डालिए मैडम, हाथ में दे दो। फूलों से इस्तेमाल करते हैं शहर औरंगाबाद का ईद मिलादुन्नबी इंतजामी कमेटी की जानिब से औरंगाबाद के हरदिल अजीज पुलिस कमिश्नर अली जनाब मनोज भैया साहब, जनाब कलील अहमद साहब, जनाब हमारे जो तो मुश्ताक साहब, इलियास किरमानी साहब, हमारे कायद मोहतरम जनाब रशीद मामू, हम तमाम को इस्तकबाल करते हैं और जुड़े इस्तकबाल करते हैं। आइए आगे आइए सर, आइए आगे आइए आइए। सिद्धू साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनका इस्तकबाल है। आइए डॉक्टर मुर्तजा साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। बड़े नीचे उतर जाओ, बड़े नीचे उतरो। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। अरे ओ चाचा, ओ चाचा, ओ इलियास भाई सामने पीछे, 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 बस हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, आजा आजा पीछे